नमस्कार, मैं हूं यश। आप देख रहे हैं दिव्य भारत न्यूज। रुक करेंगे आज की खबर पर। राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने अहमदाबाद के इस्कॉन ब्रिज पर घटी दुर्घटना के बारे में अफसोस जताया। साथ ही कहा, राज्य सरकार की नीति रीतियों पर सवाल भी उठाए। इस हादसे पर क्या कुछ कहा शक्ति सिंह गोहिल ने, आइए जानते हैं मेरे सहयोगी मेहुल से। 20 जुलाई को 19 जुलाई की रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ अहमदाबाद में। एक जगुआर कार ने, पूंजीपति के लड़के ने 9 लोगों को कुचल दिया इस्कॉन ब्रिज पर। इस घटना को किस तरह से देखते हैं? ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले विस्मय शाह का हिट एंड रन केस मामला भी गुजरात ने देखा है, देश और दुनिया ने देखा है। किस तरह से देखते हैं? सरकार के मंत्री 2 वहाँ पर पहुँच जाते हैं, हतभागियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये का मुआयना तुरंत ही घोषित हो जाता है मृतकों के परिजनों को। ये कहीं ना कहीं लीपापोती जैसा तो नहीं है, क्योंकि कानून के दायरे में जिन्होंने सड़क हादसा किया है, ये 9 लोग मारे गए हैं, जो कल्प्रिट है उनको कानून के नज़रिए से फांसी तो मुझे नहीं लगता है कि होगी। देखिए, इंसान की जान, उसकी कीमत कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जान की कीमत कोई लगा नहीं सकता है। आप 4 लाख दो या 40 लाख दो। और इसी एक एक्सीडेंट में जो मृतक थे, उसके पिताजी ने कहा कि ऑफर दिया है, हाँ, 50 लाख में दे सकते मैं दे सकता हूँ, मेरा लड़का वापस लाओ। ये आक्रोश है लोगों का। आप मजाक मत बनाइए। आप इसकी भी पब्लिसिटी करते हो कि आप चुपके से जाके जिसको ज़रूरतमंद जो है करनी ही चाहिए जहाँ ज़रूरत है, पर ये इसकी पब्लिसिटी स्टंट नहीं। ये हादसा होने के बाद सरकार जागती है, उसे हादसा होने से पहले जागना चाहिए। क्या उस ब्रिज के ऊपर लाइटें थी? एक एक्सीडेंट पहले होता है, जिसको देखने के लिए या जहाँ थे उनको मदद करने के लिए काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, तो एडमिनिस्ट्रेशन को जाग के वहाँ पे पेट्रोलिंग लगाना चाहिए, वहाँ पे लाइट्स लगा देनी चाहिए। आप देखो, डेवलप्ड कंट्री काफ़ी, किसी भी देश में चले जाओ, जैसे ही एक्सीडेंट होता है मोबाइल पुलिस वान आ जाएगी, वहाँ लाइट्स और रेड लाइट्स लगा दी जाएगी कि रोड पे पता चले कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। रोड के ऊपर सुरक्षा बने, उसकी चिंता होती है। सीसीटीवी लगे रहते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है। और आप पावर में हो, आप शासक हो, तो आपके इर्द गिर्द ऐसे लोगों को मत रखो जिसका परिवार या जिसके बच्चे कल को आपके साथ फोटोग्राफ्स होने की वजह से कानून तोड़ने के लिए निकल पड़े और ये तो ये माने कि ये मुख्यमंत्री है, ये भाजपा के बड़े नेता है, मेरे बाप के उससे रिश्ते हैं। चुनावी राजनीति में ऐसे करोड़पतियों का धन संग्रह में आप उपयोग करते हो और आपको धन देते हैं भाजपा को, फिर वो मान लेते हैं कि अब कानून की क्या कौन सी बड़ी चीज़ है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ये इसका नतीजा है। सोशल मीडिया में वायरल फोटो हो रहे हैं, आपने भी देखा होगा। मैंने कोई इसकी पुष्टि नहीं की है, पर मैंने देखे फोटोग्राफ सोशल मीडिया पे। तो बीजेपी के शासक अपनी खुदगर्जी के लिए गुंडों का साथ लेते हैं, ड्रग्स बेचने वालों का साथ लेते हैं। ऐसे एंटी सोशल टाइप के एलिमेंट्स है, पर पैसे अरबों खरबों हैं, तो उनका साथ लेते हैं और नतीजा फिर आम गुजराती को भुगतना होता है। मुझे चिंता है, मेरे गुजरात, अपना गुजरात है, अपने गुजरातियों की चिंता है। ये मेरा गुजरात नहीं है। मेरे गुजरात में, हमारे गुजरात में गांधीयन फिलोसॉफी थी। मैंने काम किया है। बाबूभाई जसभाई पटेल जैसे मुख्यमंत्री थे, कितनी सादगी से रहते थे। घनश्याम भाई ओझा हो, जीवराज भाई मेहता हो, बलवंत राय जी हो, चिमन भाई पटेल हो, अमर सिंह चौधरी जी हो, माधव सिंह भाई हो, अब देखो किस तरह से वो काम करते थे, अपना राज धर्म निभाते थे। और आज गुजरात में क्या हो रहा है? शक्ति जी, हर्ष संघवी ने कल भी हादसे के बाद कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जब से वो एक गृह मंत्री बने हैं, पिछले 1.5 साल में कई ऐसी दुष्कर्म की घटनाएं हुए हैं। बड़ौदा में एक नवसारी की लड़की की बड़ौदा के ग्राउंड में दुष्कर्म हुआ। उन्होंने ट्रेन में जाकर फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली। उस वक्त भी गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा था कि आपकी बेटी को न्याय मैं दिलाऊंगा, मैं आपका बेटा हूँ।
अभी तक उस ऐसे कई मामलों में कुछ हुआ नहीं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ऐसी घटना घटनी ही नहीं चाहिए, और अगर एक जगह घटना घटती है और आप कहते हो कि कड़े कदम उठाएंगे, किसी को बख्शेंगे नहीं, पर वो सिर्फ लफ्ज़ों की सजावट रहती है और आप एक्शन में कुछ नहीं होता है, तो एग्जाम्पल नहीं बैठता है। आपको लोगों में विश्वास आ जाए और गुनाह करने वाले में एक खौफ पैदा हो जाए कि यहाँ ये छोड़ेंगे नहीं। पर होता क्या है, राजनीतिक उपयोग होता है। पासा का कानून है, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट। भाजपा के साथ जुड़ जाओ, कितने भी गुनाह करो, आपके खिलाफ ना एक्सटॉर्नमेंट माने तड़ीपार कहते हैं उसका नोटिस आएगा, ना पासा होगा। कांग्रेस का कोई नेता है, छूट-मूट के 2-3 केस करके उसको पासा लगा दिया जाता है। माने कानून की धज्जियाँ उड़ रही है हमारे गुजरात में, ये चिंता का विषय है। हमारे गुजरात में वो परंपरा थी, रात को 3 बजे, जिस जमाने में मोबाइल नहीं था, पर मेरा गुजराती परिवार निश्चिंत रहता था कि मेरी बेटी डांडिया के लिए गई है। सुबह तक डांडिया हमारे गुजरात में चलता था, और रात को 3 बजे अकेली स्कूटर पे या साइकिल पे घर आती थी। परिवार चैन से सो जाता था, कांग्रेस की सरकार है, बेटी को कुछ नहीं होगा। क्योंकि स्ट्रिक्ट नॉन करप्ट ऑफिसर को फील्ड में पोस्टिंग मिलती थी। आज तो ऑफिसर को पोस्टिंग चाहिए तो पैसे दो, भाई मुक्त भ्रष्टाचार। अब जो पैसे दे के पोस्टिंग लेता है, तबादला करवाता है, पैसे कहाँ से देगा? वो फिर लोगों से ही लेगा, गुंडों से लेगा, फिर गुंडे पैसे देंगे तो वो कानून तोड़ेंगे। तो ये गुजरात का हालत जो हुए हैं, एक अहंकार आ गया कि हमको वोट दे देती है गुजरात की जनता, जाए भाड़ में सब, हम तो जीत ही जाएंगे, हमारे पास इतना बड़ा ताकत है, कौन कर लेगा। पर ये भूल रहे हैं कि जनता जनार्दन है, जो सिंहासन पे बैठाती है, आपको 1, 2, 3, 4, 5 चांस देती है, पर जब जनता जनार्दन का आक्रोश फूटता है तो वही सिंहासन पे बैठे हुए को जमीन पे पटकने वाले भी वही जनता होती है। और गुजरात की जनता जो है, मैं मानता हूँ सूझबूझ वाली जनता है, माफ़ भी करती है, एक बार नहीं बार बार भी कर सकती है, पर अब बहुत हो गया है। तो ये थे शक्ति सिंह गोहिल, जो राज्यसभा सांसद थे। उन्होंने पूरा मामला इस्कॉन ब्रिज पर जो घटी घटना पे उन्होंने अफसोस जताया। तो खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य भारत न्यूज़। नमस्कार।